नमस्कार दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल सनातन रिचुअल में आपको स्वागत है। अभी तक हमने अंबुपाख्यान पर्व का 6 भाग ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। प्लेलिस्ट का लिंक मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है, अगर आप चाहें तो विजिट कर सकते हैं। आज इस वीडियो में हम आगे की स्टोरी कवर करने वाले हैं। जब परशुराम और भीष्म का युद्ध समाप्त हो गया, फिर राजकुमारी अम्बा भीष्म को मारने के लिए तपस्या का दृढ़ निश्चय करके वहाँ से चली जाती हैं। भीष्म दुर्योधन से बोलते हैं, मैंने राजकुमारी अम्बा के पीछे अपने गुप्तचर लगा दिए थे। फिर अम्बा यमुना के तट पर जाकर कठोर तपस्या आरंभ कर दी। उसने भोजन छोड़ दिया और दुबली हो गई। उसका शरीर मैल और कीचड़ से जम गया। सबसे पहले वह 6 महीने तक सिर्फ हवा पीकर तपस्या करती रही। फिर 1 वर्ष तक यमुना के जल में घुसकर तपस्या करती रही। उसके बाद अम्बा ने पैर के एक अंगूठे पर खड़े होकर केवल एक सूखा पत्ता खाकर 1 वर्ष व्यतीत की। इस तरह 12 वर्षों तक वह तपस्या में लगी रही। फिर उसने अनेक प्रकार की नदियों में जाकर स्नान किया। उस समय मेरी माता गंगा ने प्रकट होकर उससे बोली, भद्रे, तो किस लिए अपने शरीर को इतना कष्ट दे रही है? तब अम्मा ने हाथ जोड़कर गंगा जी से कहा, मैं भीष्म के विनाश के लिए अत्यंत घोर तपस्या कर रही हूँ। देवी, मैं इस भूमंडल पर विभिन्न तीर्थों पर इसलिए विचर रही हूँ जिससे मैं स्वयं युग बनकर भीष्म का वध कर सकूँ। फिर गंगा जी ने उससे कहा, तू कुटिल आचरण कर रही है और तेरा यह मनोरथ कभी सफल नहीं हो सकता। ऐसा कहकर मेरी माता गंगा वहाँ से अंतर्ध्यान हो गई। फिर अम्बा ने फिर से कठोर तपस्या करना आरंभ किया। वो 10-10 महीने तक जल भी नहीं पीती थी। अम्बा अपने तपस्या के प्रभाव से आधे शरीर से तो अम्बा नाम की नदी हो गई और अपने शरीर के आधे भाग से वत्स देश में एक कन्या के रूप में प्रकट हुई। भीष्म जी कहते हैं, उस जन्म में भी उसने तपस्या करने का ही दृढ़ निश्चय किया। उससे बहुत से महर्षियों ने पूछा कि तुम तपस्या क्यों करना चाहती हो? तब उस कन्या ने महर्षियों से कहा, मेरी इस तपस्या का उद्देश्य केवल भीष्म का मृत्यु है। भीष्म के मार डालने पर मेरे हृदय को शांति मिल जाएगी। ऐसा कहकर वह कन्या तपस्या में संलग्न हो गई। फिर भगवान शिव ने प्रसन्न होकर उस तपस्विनी को दर्शन दिए और उससे वर मांगने को कहा। तब उस कन्या ने मुझे मार डालने का वर मांगा। तब भगवान शिव बोले, तू अवश्य भीष्म का वध करेगी। फिर उस कन्या ने भगवान रुद्र से पूछा, मैं तो एक स्त्री हूँ, मुझे युद्ध में विजय कैसे प्राप्त हो सकती है? फिर महादेव जी ने उससे कहा, मेरी वाणी कभी झूठ नहीं हो सकती। समय आने पर तो पुरुषत्व प्राप्त करेगी। मेरे प्रभाव से दूसरा जन्म लेने पर भी तुम्हें सारी बातें याद रहेगी। तू राजा द्रुपद के कुल में उत्पन्न होकर महारथी वीर होगी। तू अस्त्र चलाने में सक्षम होगी। साथ ही तू विचित्र प्रकार से युद्ध करने वाली सम्मानित योद्धा होगी। कल्याणी, मैंने जो कुछ कहा है वह सब पूरा होगा। तो कन्या के रूप में उत्पन्न होगी, फिर कुछ समय बाद पुरुष हो जाएगी। ऐसा कहकर महादेव अंतर्ध्यान हो गए। फिर उस सुंदर कन्या ने बहुत सी लकड़ियां संग्रह की और एक विशाल चिता बनाकर उसमें आग लगा दी। जब आग प्रज्वलित हो गई, तब उसने क्रोध में जलते हुए हृदय से मेरे वध का संकल्प करके उस आग में प्रवेश कर गई। भीष्म दुर्योधन से बोलते हैं, राजन, इस प्रकार काशीराज की वह ज्येष्ठ पुत्री अम्बा दूसरे जन्म में यमुना नदी के किनारे आग में जलकर भस्म हो गई। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आगे की स्टोरी हम अगली वीडियो में कवर करने वाले हैं। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय श्री कृष्णा।